2013 तक रूस और अमेरिका के आगे हाथ फैलाता था भारत। इजराइल से सीक्रेट मदद की हर वक्त पड़ती थी जरूरत। चीन और पाकिस्तान हर वक्त करते थे भारत को परेशान। तो अब आखिर कैसे मोदी ने वेपन डिप्लोमेसी में किया धमाका? भारत के हथियारों की कौन सी तकनीक ने हिला दी अमेरिका की चूल्हे? आखिर अब रूस क्यों भारत को लेकर हो रहा है हैरान और परेशान? दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं भारत हथियारों के लिए दुनिया के देशों का मोहताज रहता था। खुद की तकनीक नहीं थी, भारत के पास अच्छे संसाधन नहीं थे, सेना बार बार गोला बारूद को तरस रही थी। लेकिन अब समय बदल गया है। 21वीं सदी का भारत एकदम नया है। भारत ने सभी क्षेत्रों में पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है और आज भारत के बनाए हथियार खरीदने अमेरिका जैसे देश भी लाइन में खड़े हैं। तेजस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत दुनिया के उन मुल्कों की जमात में शामिल हो गया है जो रक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर रहे हैं। हथियारों के निर्यात के मामले में भारत ने एक ऊंचाई हासिल की है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के तहत भारत इस दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से एक तगड़ा गणित भी उछल रहा है। वो ये है कि आखिर भारत ऐसे कौन से टारगेट का पीछा कर रहा है जो अमेरिका को भी परेशान कर रहा है? क्योंकि मोदी की वेपन डिप्लोमेसी ने चीन और पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है और जो रूस भारत का सबसे बड़ा दोस्त रहा है वो भी अब क्यों हैरान और परेशान हो उठा है। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं उन मुल्कों के बारे में जहां भारत अपने हथियारों को बेच रहा है और इससे कुछ देशों के पेट में दर्द आखिर क्यों उठने लगा है। भारत की वेपन डिप्लोमेसी का बज रहा है डंका। इस नई रिपोर्ट ने उड़ा दिए दुनिया के होश। दोस्तों, कभी हथियार का पूरी तरह से आयात करने वाला भारत आज टॉप वेपन एक्सपोर्ट्स की लिस्ट में शुमार हो गया है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2021 में भारत हथियार निर्माण के मामले में दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। ये हम नहीं बल्कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि हथियार निर्यात के क्षेत्र में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। अब भारत हथियारों को खरीदता नहीं है बल्कि वह स्वदेशी हथियारों को दूसरे मुल्कों को बेच भी रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से वैश्विक हथियारों के व्यापार में देश की हिस्सेदारी दोगुनी हुई है। टॉप 25 निर्यातक देशों में भारत 24वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। दोस्तों, भारत ने हाल में ही कई मुल्कों के साथ रक्षा सौदे पर भी साइन किया है, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया का नाम शामिल है। भारत ने आर्मेनिया से 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है। इस करार के तहत भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और कई दूसरी गोला बारूद देगा। भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा और इसी तरह भारत के वियतनाम के साथ भी रक्षा सौदे पर वार्ता चल रही है। इसके तहत भारत वियतनाम को अपने ब्रह्मोस मिसाइल देगा। इन सभी देशों की भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है और ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भी कर रहा है। इसके अलावा अर्जेंटीना और मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू विमान की बिक्री को लेकर भी एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ वार्ता कर रहे हैं। इनके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पे कब्जा करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। भारत से जो देश बड़ी तादाद में हथियार निर्यात कर रहे हैं उसमें म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस प्रमुख हैं। इस मामले में म्यांमार काफी खास है। चीन और रूस के बाद भारत को तीसरे बड़े हथियार आपूर्ति करता है। म्यांमार के कुल रक्षा उपकरणों के आयात का 17% हिस्सेदारी भारत की है। श्रीलंका और आर्मेनिया भारत के हथियारों के बड़े निर्यातक देश हैं। दोनों मुल्कों से भारत का रक्षा निर्यात का 25% और 11% का हिस्सा है। हथियार एक्सपोर्ट में मोदी ने लगा दी लंबी छलांग। भारत तेजी से बन रहा है दुनिया के हथियारों की फैक्ट्री। दोस्तों, भारत तेजी से अपने हथियार उद्योग को विकसित कर रहा है। इसके लिए 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसमें पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर वो क्षेत्र होता है जहां रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के हथियारों के निर्माण के लिए प्लांट स्थापित किए जाते हैं। इसमें सार्वजनिक निकाय, प्राइवेट सेक्टर और MSME कंपनियां शामिल होती हैं। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर रक्षा उपकरणों जैसे मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और उसके गोले, राइफल बनाने की योजना भी होती है। हालांकि हथियारों को निर्यात करने के मामले में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों में शामिल हैं।
इन देशों ने मिलकर के 2017 और 21 के दौरान कुल 77% हथियार निर्यात किए हैं। इन मुल्कों का हथियार निर्यात में दबदबा है। यहां तक भारत का सवाल है तो वित्त वर्ष 2015 में 1941 करोड़ रुपए से 2021 और 22 में रक्षा निर्यात का मूल्य बढ़ाकर 11,607 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि दोस्तों, मोदी की इस रणनीति ने अमेरिका और रूस की नींद हराम कर दी है, क्योंकि कभी इनसे हथियार खरीदने वाला भारत अब इनको भी हथियार बेचने की पोजीशन में आ गया है। खुद अमेरिका भारत के तेजस जेट का दीवाना हो गया है। रूस भी भारत की तकनीक का कदरदान हो रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की डिफेंस कंपनियां जब भी घाटे में जाने लगती हैं तो वो दुनिया में युद्ध का उन्माद फैलाने लग जाती हैं। सरकारों को गिराना और बनवाना तो उनके बाएं हाथ का खेल होता है और वो खेल भारत में लगातार खेला जा रहा है। भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और डिफेंस वैज्ञानिकों को रास्ते से हटाने का काम बहुत हो चुका है, लेकिन मोदी सरकार ने उनका ताबीज बनाकर रख दिया है। अब दोस्तों, आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।